जी हाँ दोस्तों, कैसे सारे लोग बढ़िया। ऋषि जी की अकेडमी में आपका स्वागत है। फाइनली आपका एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। एसवाई को एयरफोर्स की फॉर्म भरा है, तो वो रैली जाएगा, भर्ती देखने जाएगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के भर्ती आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भर्ती देखने जाओगे तो आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा तो आपको अगर एक डॉक्यूमेंट भी चूक गए, अगर नहीं लेके जा पाए, तो वहाँ पे आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है, क्या क्या बनवाना है। अभी तो बहुत टाइम है, तो इसलिए अभी बनवा सकते हो, नहीं तो क्या हो सकता है कि बाद में बनवा नहीं पाओ और फिर आपको भर्ती देखने में असमर्थ हो। इसलिए कह रहे हो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, कट करके मत देखिए। अगर आपने कहीं से और से देख लिया तो वहाँ से समझ में नहीं आएगा, तो इससे इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक एक आपको लेके आया हूँ। मैं जलंधर का भी लेके आया हूँ, रेडी डॉक्यूमेंट खोली भर्ती के लेके आया हूँ, जो आपकी ओपन भर्ती थी, जो एयरफोर्स की डॉक्यूमेंट लिस्ट। एक एक आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है, क्या क्या बनवाना है, क्या क्या नहीं बनवाना। चलते हैं अपने टॉपिक की। उससे पहले बता देता हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि अभी जो आर्मी की मेडिकल होने वाला है तो उसको भी बताऊँगा कि मेडिकल में क्या क्या होगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर पर। तो आपका बात करने वाले हैं जो इंडियन एयरफोर्स का, वो आपका डॉक्यूमेंट। चलते देख लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लिए जाएंगे। देखिए आपके यहाँ पे देखो, कलर फ्रंट आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। और कलर फ्रंट आपको एप्लीकेशन को, जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड मिला था, वो लेके जाना है। तो इसमें आपको कम कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो आपको उस लिस्ट को देख लीजिए, ठीक है। मैंने लिस्ट बनाई है, उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको एक एक समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं लिस्ट की तरफ। देखिए आपकी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मैंने पर्सनल बनाई है। इसमें मतलब कि मुझे पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या नहीं लगते, उसकी देख लेते हैं। देखो, जो आपके पहले नंबर पे है रनिंग स्लिप में आपका रहेगा, जो आपका वो रनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे रनिंग स्लिप दी जाती है कि यहाँ आप रनिंग करने अंदर चले गए, ठीक है। आपको वहाँ पर रनिंग स्लिप मिलेगी। रनिंग स्लिप में आपको मतलब कि अंदर ले लिया जाएगा, उसे रनिंग स्लिप मिलते हैं। उसको आप एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं। जैसे आपको पहले एडमिट कार्ड दिखाना है, तब आपको अंदर जाना दिया जाएगा, ठीक है। और आपका फिर बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर आपको ले जाना है मार्कशीट। मार्कशीट 10th 12th मतलब दोनों की लेके जाना है। 32 मतलब कि दोनों साइड की लेके जाना है, ध्यान रखना। सॉरी, दोनों लेके जाना है, 10th की और 12th की भी। देखो, इसमें आपको 2 मार्कशीट होती हैं आपकी। देखो 10th 12th की 2 होती हैं। एक तो देखो आपकी जिसमें रोल नंबर लिखा है वो होता है, एक वो आपकी बोल जाए टीसी ले, उसको भी लेके साथ जाना है, क्योंकि उन पर मांग दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी जो भर्ती हुई थी उसमें मांग दिया गया था, ठीक है। आपको उसके बाद ले जाना है रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट वो होता है जैसे कि आपके पिता लगे हैं, आपका भाई लगा है, कोई आपके परिवार में लगा है, उसको जैसे आपका मतलब पर्सनल हो, जैसे पिता भाई हो गया है, पापा वो लगे हो, तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है आर्मी का, उसे रिलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। उससे ले जाना, तो यहाँ आपके वहाँ जाके आपको छूट मिल जाएगी। उसमें रिलेशनशिप से ये होता है आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपकी बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट वो होता है इसकी आपको कास्ट का पता लगता है, आप कौन कास्ट से हो, ठीक है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किस कास्ट से हो, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट निर्धारित करता है। उससे आपको उस कास्ट के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका कास्ट पता लग जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर की। 5th नंबर पे देखो आपका है NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। जैसे आपके पास A सर्टिफिकेट है या B सर्टिफिकेट है या C सर्टिफिकेट है। देखो, आपको A में मिलती है 5 नंबर की, ठीक है, और आपको B में मिलती है 10 नंबर की, और C में तो आपको पेपर ही नहीं देना पड़ता है आर्मी, ये रूल है। और अगर आपने कोई रनिंग या कोई एथलेटिक्स हो, या कोई आप गेम खेला है, आपने नेशनल लेवल से प्रेजेंट किया है, आपने स्टेट लेवल को प्रेजेंट किया है, तो वहाँ आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। सर्टिफिकेट में आप लेके जाकर सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो, उससे भी आपको छूट मिलेगी। इसलिए अगर किसी भाई के पास सर्टिफिकेट है तो वो ले जा सकता है, ठीक है। आपके बाद आप 6वें नंबर की बात कर लेते हैं। ये आपको ले जाना है एफिडेविट आल टाइप, मतलब कि एफिडेविट बनता है तहसील से। आप अपने तहसील जाना, तो उनसे जो वकील साहब हो उनसे बोल देना मुझे एफिडेविट बनवाना है, आपका एफिडेविट उनसे बन जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका देखो, आपके डोमिसाइल मतलब कि आपका जैसे मूल निवास हो गया, उससे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी पता लग जाती है, ठीक है। आपकी बात कर लेते हैं आपका चरित्र प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। चरित्र सर्टिफिकेट ये होता है आपके जो आपके प्रधान होते हैं, आपके जैसे कि आपके मौजा के जो प्रधान होते हैं, तो वहाँ पे आपका जाके, तो वहाँ आपको वो सिग्नेचर करके देखते हैं, लिखते हैं कि हाँ तुम्हारा चरित्र कैसा रहा, कैसे तुम छोटे गए, कैसे तुमने कुछ किया, आपका कोई पुलिस में वो तो नहीं है, तो इसलिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है, ठीक है। आपका चरित्र देखा जाता है, ठीक है। तो आपका आज बात कर लेते हैं आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट ये है आपकी, अनमेरिड सर्टिफिकेट में आपको
ये पता लगेगा कि आपको शादीशुदा हो या नहीं हो शादीशुदा, ये पता लगता है आपको। और सर्टिफिकेट आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके जन सेवा केंद्र पे जाना तो वहाँ पता बना देगा कि अनमैरिड, पूछ लेना है अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना, तो वहाँ आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है। और बात कर लेते हैं आपका सिविल पुलिस वेरिफिकेशन। तो वहाँ पे आपकी जो सिविल पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आपका ये थाने से होकर आता है। थाने से होकर अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो आपको शायद कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए, इसलिए जो आपका ज्वाइनिंग लेटर रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन बनता है। जो आपके ज़िला के एसपी है, कलेक्टर है, तो वो साइन करते हैं आपके इस जो पुलिस वेरिफिकेशन में साइन करते हैं, तभी आपको पता लगता है कि हाँ आपका पुलिस में कोई झगड़ा या फिर कोई आपका केस दर्ज नहीं है आप पर। ठीक है। और उसके बाद कर लेते हैं पैन कार्ड। अगर भाई के पास का पैन कार्ड नहीं है, ऐसा होता है कि देखिए कोई भाई मेरे 17.5 का ये है, वो भर्ती देखने गया तो उसके पास ऐसे पैन कार्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड की इतनी कोई अर्जेंट भी नहीं। बट लेकिन आपको पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। आधार कार्ड लेके ही जाना, नहीं तो शायद कि दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे जाके। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी 14 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जाना है। ठीक है। आपको फ़ोटो लेके जाना, 14 फ़ोटो रहेंगी आपकी। ठीक है। और आपका 6 जॉइंट ग्रुप रहेगा फोटोग्राफ का, मतलब कि एक ग्रुप होता है 06 का है जॉइंट का ग्रुप होता है, उसको भी आपको फैमिली, मतलब कि फैमिली में नहीं होते हैं जैसे जॉइंट ग्रुप, मतलब कि आपकी जितनी तुम्हारी फैमिली है, जैसे कि पापा मम्मी भाई बहन, इसकी फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो आपको रख लेना है यार, कोर्स में मांगा गया है। तो इसलिए आपको जितने डॉक्यूमेंट थे वो मैंने सारे बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगता रहता है, अच्छी अच्छी ऑब्जेक्टिव जानकारी मिलती रहती है। चलते हैं, जय हिंद।